कई स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल को एक ही समझते हैं, जबकि इसमें मुख्यतः कुछ अंतर है। क्लोरोप्लास्ट है जो पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में एक कोशिका के अंदर एक अंग है, जबकि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पत्तियों में एक वर्णक है। कई पौधों में पत्तियों का वर्णक अलग अलग हो सकते हैं, इसी कारण पत्तियों का रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। और मुख्यतः बात करें तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, और हरा होने के कारण जो पौधे में जो प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके, प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज यानी रसोई घर का काम करता है, यानी खुद अपना खाना बनाता है। साथ ही क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें राइबोसोम और मैग्नीशियम Mg होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, इसकी आंतरिक संरचना में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। मैग्नीज, लोहा, कॉपर, कई प्रकार के घटक, कई प्रकार के मुख्य तत्व भी पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे केंद्रक। जबकि कोशिका के सबसे आंतरिक भाग केंद्रक है और मुख्य भाग भी, और केंद्रक को भी जब डिवाइड करेंगे स्टडी के अनुसार तो केंद्रक को बांटा गया क्रोमेटिन में। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था, और क्रोमेटिन को भी छोटे छोटे भाग में करेंगे तो क्रोमेटिन के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है कि गुणसूत्र के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि गुणसूत्र के अंदर जो द्रव रहते हैं उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुणसूत्र के अंदर जो ये सबसे लास्ट में क्रोमेटिन के जो गुच्छे होते हैं, ये डबल हेलिक्स में मिलते हैं, उसे क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड। और जहाँ ये सेंटर में मिलते हैं, दोनों तरफ से आने पर ये सेंटर में मिलते हैं, उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सबसे लास्ट सिरा इसे पूंछ भी बोलते हैं, इसे टेलोमियर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए। डीएनए को मुख्यतः दो भाग में बांट सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को भी दो भाग में, शुगर और बेस में बांट सकते हैं, शर्करा और क्षार में। क्षार में एटी और जीसी की बॉन्ड बने होते हैं। एटी में यानी एडेनिन थाइमिन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट डबल हेलिक्स मॉडल। जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने किया था। इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? यह सेट का क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला है, तो याद रखिएगा। खोज किया गया था 1953 में, जबकि नोबेल मिला है 1962 में। उसी प्रकार कई कोशिका अंग है जिसकी खोजकर्ता कौन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया है? तो स्पिंचर। क्रोमोसोम की हाफ मिस्टर। और केंद्रक, जिसी को जीव द्रव भी कहते हैं, तो केंद्रक की खोजकर्ता हार्टविंग्स है, हार्टविंग्स। नेक्स्ट देखते हैं सेल। एक लैटिन वर्ड है, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। कोशिका झिल्ली की मोटाई पूछा जाता है, तो 75 एंगस्ट्रम होता है। कैमिलोगल्जी क्या है? कोशिका अंग है एक कैमिलोगल्जी, ये क्या है और इसका मुख्यतः कार्य क्या है? तो कैमिलोगल्जी का मुख्यतः कार्य पैकेजिंग यानी संग्रह करने, स्टोर करने में काम आता है। और स्टोर किसका करता है? तो वसा और प्रोटीन का। और साथ ही पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि लाइसोसोम के निर्माण में, जो अपघटन के काम करते हैं सेल के अंदर, तो लाइसोसोम के निर्माण में कोशिका का कौन सा अंग मुख्य रूप से कार्य करते हैं? तो इसमें कैमिलोगल्जी नहीं आएगा। साथ ही इसके अंदर लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह जैसे पूछा जाता है जंतु कोशिकाओं में सेल, कोई भी सेल डेड सेल है तो उसका अपघटन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। तो पौधे की कोशिका में लाइसोसोम का क्या नाम है, या पौधे की कोशिका को लाइसोसोम किसे कहा जाता है? तो स्फीरोसोम को पौधे की कोशिका का लाइकोसोम कहते हैं। केंद्रिका के बारे में जानते हैं। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। आरएनए के संश्लेषण केंद्रिका में होता है। देखते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन।
असूत्री में कोशिका विभाजन कैसे होता है? जैसे एक कोशिका है, उसका डबल अभी दूसरे चरण में पृथक हो रहा है, तीसरे चरण में पूर्णतः पृथक हो जाता है। लेकिन मुख्य बात है कि असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवाणु, जैसे जीवाणु, शैवाल, ईस्ट, अमीबा और रोगग्रस्त कोशिकाओं में होता है। उसी तरह समसूत्री माइटोसिस सेल डिवीजन किस में होता है? समसूत्री की खोजकर्ता फ्लेमिंग है। समसूत्री को मुख्यतः दो चरण में बांट सकते हैं, दो प्रोसेस होता है विभाजन के, एक कैरियोकिनेसिस और दूसरा साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, कैरियोकिनेसिस में होता है। साइटोकिनेसिस देखने से ही पता चलता है। साइटोकिनेसिस मतलब जीव द्रव का विभाजन साइटोकिनेसिस में होता है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, इसका 5 चरण होता है। किसका? तो समसूत्री विभाजन का 5 चरण होता है: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलियोफेज। इंटरफेज पहला चरण होता है और सबसे छोटी अवस्था कहा जाए, सबसे छोटी अवस्था इन फेजों में, तो प्रोफेज होता है। और इसके स्टडी के अनुसार इसको 2 चरण में भी बांट सकते हैं, G1 G2, यानी G मतलब गैप, सिंथेसिस। इसी में पूरा जितना भी विनिर्माण या अलग करने की होती है वो सिंथेसिस में होती है G1 में। G2 में होता है डिवाइडेड, या पूर्णतः अलग हो जाता है सेल। नेक्स्ट देखते हैं,